मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक सुनसान रेगिस्तान के बीच से हमें एक ट्रेन को जाते हुए दिखाया जाता है। उस ट्रेन में एक वर्जिन नाम का लड़का भी ट्रैवल कर रहा होता है। वो देखता है उसके सामने एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बहुत भूखी और परेशान नजर आ रही होती है। कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जिन उस औरत को अपना ब्रेड देकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां पहुंचने से पहले उसने अपने लिए एक गाड़ी भी बुक की होती है, जो कि अभी तक वहां पहुंची नहीं होती। तो वर्जिन सामने एक दुकान पर जाकर टॉयलेट का रास्ता पूछता है। दुकानदार उसको इशारों में ही जवाब देता है। वर्जिन वहां से कुछ देर आगे जाकर देखता है, वहां पर एक बहुत ही गंदा सा टॉयलेट उसे नजर आता है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो वो उसी टॉयलेट को यूज करता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद वर्जिन का ड्राइवर कीथ वहां पर आता है और उसे आवाज लगाने लगता है। उसके बाद वर्जिन अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठकर एक कंपाउंड नाम की जगह के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां से कुछ दूर जाने के बाद वर्जिन की अपने ड्राइवर से बहस होने लगती है, क्योंकि आधे रास्ते में वर्जिन का ड्राइवर वर्जिन से ज्यादा किराए की मांग कर रहा था। अब कुछ देर बहस चलने के बाद आखिरकार वर्जिन को ड्राइवर की बात माननी पड़ती है। अब कुछ देर बाद वर्जिन गाड़ी के एसी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि बढ़ती हुई गर्मी को देखकर तुमने अगर एसी को चालू करने की कोशिश की तो उसका लोड इंजन पर आ जाएगा और गाड़ी बीच में ही बंद हो जाएगी। जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और इन्हें रास्ते में रुककर गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ता है। गाड़ी से उतरने के बाद वर्जिन देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत ही बुरी तरह लड़ रहे हैं। तभी वो देखता है कि एक कुत्ता वहां पे बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है और दूसरा कुत्ता उसे मारने के लिए उतारू है। ये देखकर कीथ उस कुत्ते को वहां से भगा देता है और दूसरा कुत्ता जो घायल होता है कीथ उसे जानबूझकर मार देता है ताकि उसे वहां तड़प तड़प कर ना मरना पड़े। ये सब कुछ देखकर वर्जिन को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर उसके बाद वो वहां से आगे चल पड़ते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है और ये मिलकर एक जगह रुकने का डिसाइड करते हैं, जहां पर वर्जिन का ड्राइवर कीथ वर्जिन से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहां पर तो ना के बराबर लोग जाते हैं। तो वर्जिन उसको बताता है कि मैंने एक ऐड देखा था और मैं वहां पर नौकरी के लिए जा रहा हूँ। तब वर्जिन का ड्राइवर उसे बताता है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कंपाउंड यहाँ से ज़्यादा दूर होने की वजह से ये रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि वर्जिन गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर साथ में बैठकर सो रहा था। ये देखकर वर्जिन गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर आगे जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन गाड़ी बंद हो जाने की वजह से कीथ को वर्जिन की हरकतों का पता चल जाता है और इस बात को लेकर कीथ वर्जिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद कीथ को वहाँ गर्मी में गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिन वहाँ आसपास टहलने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उसको एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। लेकिन जब वो उसे चेक करने जाता है उसे लगता है कि यह चमकता हुआ पत्थर शायद सोना है। अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो कीथ को इसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब कीथ वहां आता है और अपना लाइटर निकालते हुए वर्जिन से कहता है, अगर ये जलाने पे काला हो गया तो समझ जाना ये पत्थर है, और अगर ये नहीं काला हुआ तो ये सोना है। और कीथ जब उसे जलाता है तो वो काला नहीं बल्कि और ज्यादा चमकने लगता है। तभी इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि सोना है। जिसके बाद ये दोनों वहां पर खुदाई करने लगते हैं। लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सोना वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये दोनों मिलकर नए नए तरीकों से सोने को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका वहां पर काम नहीं आता। अब ये दोनों मिलकर उसकी खुदाई करने में वहां पूरा दिन बिता देते हैं, लेकिन वो पत्थर मतलब सोना अभी तक बाहर नहीं आ पाया था। यही सब देखते देखते वहां पर शाम हो जाती है, इसलिए कीथ वहां से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके वहां पर आग जला लेता है। आग जलाते जलाते ही कीथ वर्जिन को बताता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा हमेशा बना रहता है। अब ये दोनों वहां पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। कीथ वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी देखते ही देखते बदलने वाली है। कुछ समय बाद कीथ को एक आइडिया आता है। वो वर्जिन से बताता है कि हम दोनों मिलकर इस सोने को नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम शहर जाकर इसे खोदने वाली मशीन जरूर ला सकते हैं। लेकिन उस मशीन को यहाँ लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाना होगा और मशीन को यहाँ लाना होगा। जिस वजह से कीथ वर्जिन को शहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिन उसे जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता, ना मैं किसी को जानता हूँ, तो मैं मशीन नहीं ला पाऊंगा।
अब यह सुनकर कीथ वर्जिन की बात मान लेता है और उसे ज़रूरत का सामान देकर सुबह गाड़ी लेकर शहर निकल जाता है। जाने से पहले कीथ ने वर्जिन को एक सैटेलाइट फ़ोन भी दे दिया था और बोल दिया था कि मुझे आने में कुछ दिन का टाइम लग सकता है। फिर कीथ के जाने के बाद वर्जिन वहाँ पर एक टेंट बांध देता है ताकि वो उसमें सेफली रह सके, और रात होने से पहले वो जल्दी से जाकर आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है। पर आग जलाने के बाद जब वो रात का खाना खा रहा था तो उसे कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद सुबह वर्जिन की आँख खुलती है और वो उठकर फ्रेश होने जाता है। तभी उसके सैटेलाइट फ़ोन पर रिंग बजने लगती है, लेकिन जब तक वो फ़ोन उठाने के लिए उसके पास पहुंचता तब तक फ़ोन कट जाता है। अब वो एक जगह पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेकर आसपास घूमने लगता है। थोड़ी दूर आगे चल के ऊंचाई पे जाने के बाद उसे दूर एक एरोप्लेन के पार्ट्स दिखाई देते हैं। उस एरोप्लेन के पास जाने के बाद वो सोचता है कि एरोप्लेन उसके रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसे सोने की रखवाली भी करनी थी। इस वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाता है, और उस सामान को वहाँ से अपने टेंट के पास ले जाने तक वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, जिसके बाद वो अपने टेंट में जाकर सीधा सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद धूप ज़्यादा तेज होने की वजह से उसकी आंखें खुल जाती है और वो बाहर निकलकर उस सोने के पास जाकर बैठ जाता है। किसी के आसपास ना होने की वजह से वो पत्थर के साथ ही गुनगुनाने लगता है। कुछ देर बाद उसे आइडिया आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के टुकड़े तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे कीथ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि रास्ते में गाड़ी हीटअप होने की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे पहुंचने में कुछ और दिन लग सकते हैं। ये सुनने के बाद भी वर्जिन उसको खुश होकर बताता है कि उसने पत्थर की मदद से सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है। तो कीथ उसको कहता है कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अब फिर से रात हो जाती है और वर्जिन वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार वो जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वर्जिन मशाल की मदद से उन कुत्तों से बचने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह वर्जिन उठकर पानी पी रहा था, तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक जंगली सांप आ रहा है, जिसको देखने के बाद वर्जिन उस सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है और उसे मारने के चक्कर में वर्जिन का बहुत सारा पानी भी गिर जाता है। और फिर से वर्जिन उस एरोप्लेन के पास जाकर वहाँ से कुछ और टुकड़ों लाने की कोशिश करता है ताकि वो तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी उसको सामने से कोई नजर आता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से वर्जिन एरोप्लेन के अंदर ही छुप जाता है। तब वो पर्सन उसे एरोप्लेन से बाहर निकलने के लिए कहता है। पर्सन उसको कहता है ये मेरे छुपने की जगह है, लेकिन एरोप्लेन से बाहर आने के बाद वर्जिन को पता चलता है कि ये एक औरत है। तब वो औरत वर्जिन को कुछ खाना और पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिन किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब वो औरत वर्जिन से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, जिसकी वजह से परेशान होकर वर्जिन वहां से उठकर चलने लगता है। तब वो औरत उसके पीछे आने लगती है, जिसे देखकर वर्जिन उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन वर्जिन के पीछे जाते हुए उस औरत को वर्जिन का कैंप दिखाई दे जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर वर्जिन के कैंप को तोड़ने लगती है, और वो बार बार गुस्से में वर्जिन को यहाँ से चले जाने के लिए भी कहती है। यह सुनकर वर्जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अनजाने में ही उस औरत को जान से ही मार देता है। जिसके बाद वो उस औरत के बैग को चेक करने लगता है और उससे सारा ज़रूरत का सामान निकाल लेता है। उसके बाद ही वो उसकी बॉडी को पास में जाकर दफना देता है। उसके कुछ देर बाद ही एक जंगली कुत्ता वहाँ पर आकर उस बॉडी को निकाल लेता है। अब बेचारे वर्जिन के पास कुछ और ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस लेडी की बॉडी को जला देता है, और ये सब देखने के बाद वर्जिन की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद जब वो सुबह उठता है तो उसे कीथ का कॉल आता है। फ़ोन पर कीथ उसको बताता है कि उसको मशीन मिल चुकी है, पर मशीन का भार ज़्यादा होने की वजह से उसे पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब यह सुनने के बाद वर्जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से कीथ उसको मोटिवेट करने लगता है। तभी वर्जिन के सामने से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, पर सोने के लालच में वर्जिन वहां से नहीं जाता। फिर शाम हो जाती है। वर्जिन फिर से रात के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने के रेगिस्तान में एक बहुत भयंकर तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने कैंप की ओर भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके कैंप का सारा सामान उसी आंधी में उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से इधर उधर भागता रहता है। तभी उस आंधी में से एक लकड़ी की डाली उसके पेट में आके घुस जाती है। उसके बाद जब अगली सुबह वर्जिन की आंख खुलती है तो वो लकड़ी की डाली उसके पेट में ही घुसी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी वर्जिन उसी उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो एरिया पूरी तरह रेत से कवर हो चुका था, जिस वजह से वो पागलों की तरह उस सोने की जगह को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे सोने वाली जगह मिल जाती है,
जहाँ लेटकर वो किसी तरह उस टैनी को पेट से बाहर निकालता है। अब इस सब के चक्कर में उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और उसका काफ़ी ज़्यादा खून भी बह चुका होता है, जिसकी वजह से वो एक स्टील की कैन को गर्म करता है और अपने घाव पर लगा लेता है ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन लगातार भूखे और प्यासे रहने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने ऊपर एक औरत खड़ी दिखाई देती है और उसे देखने के बाद वर्जिन डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये वही औरत है जिसे उसने मार दिया था। तब वो औरत वर्जिन को थोड़ा पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वर्जिन को कीथ का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो औरत भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो वर्जिन की मदद करना चाहती थी। पर वर्जिन अब भी अपने सोने वाले राज को राज ही रखना चाहता था, जिसकी वजह से वो उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो औरत वर्जिन से कहती है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे यह बता दो क्या तुमने मेरी बहन को देखा है। लेकिन वर्जिन उठकर देखता है कि चारों तरफ से उसे जंगली कुत्तों ने घेर लिया है, जिस वजह से वो जल्दी से कीथ को फ़ोन लगाकर रो रो कर उसे वहाँ जल्दी आने के लिए कहता है। जिस पर कीथ उसे कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कीथ थोड़ी दूर बैठकर ही उसको दूरबीन से देख रहा था और तभी हम देखते हैं कि वो सारे जंगली कुत्ते नोच नोच कर वर्जिन को मार कर खाने लगते हैं। यह देखने के बाद ही कीथ भी अपनी मशीन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो वर्जिन की लाश देखता है और हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तभी वो गाड़ी से कुछ लेने के लिए पीछे गाड़ी की तरफ जाता है। सामान लेकर जैसे ही वो पलटता है तो एक तीर सीधा उसकी छाती में आकर लगता है। जब कीथ इधर उधर देखने की कोशिश करता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता तो उसे पता नहीं चल पाता कि आखिर उसे किसने मारा है। पर थोड़ी देर बाद ही हमको पता चलता है कि उसको तीर उस औरत ने ही मारा था जो वर्जिन के पास अपनी बहन के बारे में पूछने के लिए आई थी, क्योंकि उसे वर्जिन के बिहेवियर की वजह से उस पर शक हो गया था और वर्जिन की वजह से उसे सोने के बारे में भी पता चल गया था, जिस वजह से उसने कीथ को मार दिया और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।